In this video we are going to study about एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है? हमारा एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हमारा एक फ्लेक्सिबल और रिजिड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम एंडोस्कोप कहते हैं। उसे हम इंसर्ट करते हैं विद द लाइट सोर्स एंड कैमरा। हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं ताकि जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और कैविटीज़ हैं उनको हम विजुअलाइज कर सकें डायरेक्टली। ये एक डायग्राम है हमारा जो कि डिफाइन कर रहा है हमारे एंडोस्कोप को। ये हमारी ईसोफेगस है और माउथ के थ्रू हमने एंडोस्कोप को इंसर्ट किया और ये एंडोस्कोप के थ्रू हम इंटरनल बॉडी कैविटी या फिर इंटरनल ऑर्गन्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। एंडोस्कोप क्या होता है? हमारा इजीली पास हो जाता है थ्रू माउथ एंड थ्रोट इनटू द ईसोफेगस, और जो कि अलाउ करता है डॉक्टर को टू व्यू द ईसोफेगस, स्टमक एंड अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंडोस्कोप हमारा इंसर्टेड होता है थ्रू स्मॉल कट्स मेड इन द स्किन व्हेन की होल सर्जरी इज बीइंग कैरीड आउट। एंडोस्कोप को यूज़ करके हम डॉक्टर हमारा व्यू कर सकते हैं पिक्चर को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की और कलर टीवी मॉनिटर पे। एंडोस्कोप क्या है हमारा? हमने जैसे पढ़ा एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है, उसमें लाइट और कैमरा हमारा अटैच होता है। नेक्स्ट हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप्स हमारे यूज़ करते हैं बंडल ऑफ थिन ग्लास फाइबर, जिससे कि लाइट ट्रांसमिट हो सके और ऑर्गन जो है हमारा वो आसानी से हमें दिख सके, विजिबल हो सके। ये फाइबर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू ट्रांसमिट ऑलमोस्ट 100% ऑफ लाइट एंटरिंग वन एंड टू द अदर एंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के क्या क्या यूजेस होते हैं? टू इन्वेस्टिगेट यूजुअल सिम्टम्स, ये हमें हेल्प करता है टू परफॉर्म सर्टेन टाइप ऑफ सर्जरीज, और हम इसे यूज़ करते हैं टू रिमूव अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू फॉर फर्दर एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंडोस्कोपी की। एंडोस्कोपी के हमारे बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ब्रोंकोस्कोपी। ये हम यूज़ करते हैं टू एग्जामाइन एयरवेज इफ़ यू हैव कफ और ब्लड कफ। नेक्स्ट हमारा हिस्टेरोस्कोपी। ये हम यूज़ करते हैं अगर हमें एग्जामिनेशन करना है यूट्रस का, या तो कोई प्रॉब्लम है यूट्रस में या फिर कोई मिसकैरेज की कंडीशन है तो उसमें हम हिस्टेरोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी में क्या होता है हमारा? हम ब्लैडर को एग्जामिन करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ यूरिन इनकॉन्टिनेंस और ब्लड इन यूरिन। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रोस्कोपी। ये हम एग्जामाइन करते हैं इसमें ईसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम को। नेक्स्ट है हमारा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। ये हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन, फॉर एग्जांपल पैनक्रियास। कोलोनोस्कोपी हम यूज़ करते हैं कोलोन के लिए। सिग्मोइडोस्कोपी हम सिग्मोइड, कोलोन और रेक्टम के लिए यूज़ करते हैं। लेप्रोस्कोपी हम एब्डोमिनल कैविटी के लिए यूज़ करते हैं। आर्थ्रोस्कोपी हम जॉइंट्स के लिए यूज़ करते हैं और लैरिंगोस्कोपी हम लैरिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। एंड नेजोफेरिंगोस्कोपी हम नेजल पैसेज और फेरिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोस्कोप के पार्ट्स की। तो ये हमारा एक डायग्राम है जो हमें पार्ट्स ऑफ एंडोस्कोप शो कर रहा है। ये हमारा इंसर्टिंग ट्यूब होता है, बायोप्सी वॉल्व होता है, यहाँ पर एयर और वाटर वॉल्व होता है, ये हमारी यूनिवर्सल कॉर्ड होती है, ये हमारा लाइट सोर्स होता है जहाँ से लाइट ट्रांसमिट होती है, और ये वाटर बॉटल होती है हमारी, और ये एयर पंप और ये एयर चैनल। ये हमारे एंडोस्कोप के पार्ट्स होते हैं। एंडोस्कोप में हमारा एक लाइट सोर्स होता है, विजिबल और रिजिड ट्यूब होता है, फ्लेक्सिबल या फिर रिजिड ट्यूब, वर्किंग चैनल होते हैं, कैमरा और लेंस सिस्टम होता है। नेक्स्ट हम इंडिकेशंस की बात करें कि किन किन कंडीशंस में हम एंडोस्कोपी की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं और थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पस में देखें तो अगर हमारे अनएक्सप्लेन्ड जीआई ब्लीडिंग है, परसिस्टेंट डिस्पेप्सिया है, क्रोनिक डायरिया, डिस्फेजिया, बायोप्सी ऑफ सस्पिशियस लीजन की करना है हमें, या फिर कैंसर की हम स्टेजिंग देखना है कि कौन से स्टेज का कैंसर है, तब भी हम एंडोस्कोपी करते हैं और फॉरेन बॉडी लोकलाइजेशन में करते हैं। नेक्स्ट हम इसके थेराप्यूटिक पर्पस की बात करें तो इसको हम पॉलीपेक्टोमी में यूज़ करते हैं, फॉरेन बॉडी रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, स्ट्रक्चर डायलिटेशन और स्टेंट प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें किस किस कंडीशन में हमें एंडोस्कोपी नहीं करनी है, तो परफोरेशन एंड विस्कस, कोगुलोपैथी, रीसेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, सीवियर कार्डियोपल्मोनरी इंस्टेबिलिटी एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट में हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारे इसके कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड परफोरेशन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, रिएक्शन टू सिडेशन, सोर थ्रोट और न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो अगर हमें अपर जीआई एंडोस्कोपी करना है तो 6 से 8 घंटे पहले हमें कुछ नहीं खाना होगा। कोलोनोस्कोपी करना है तो पावर प्रिपरेशन करना होगी, लैक्सेटिव्स देंगे और लिक्विड के थ्रू हम क्लियर करेंगे। ब्रोंकोस्कोपी अगर हमें करना है तो लोकल एनेस्थीसिया देंगे प्लस फास्टिंग। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एंडोस्कोपी के थ्रू हमें डायरेक्ट विजुअलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है, एबिलिटी टू टेक बायोप्सी और साइमल्टेनियस डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे सकते हैं।